अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की रामलीला का मंचन, भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा के कई कलाकार शामिल। परशुराम की भूमिका में नजर आए सांसद मनोज तिवारी। अयोध्या की रामलीला 24 अक्टूबर को समाप्त होगी, तो फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा रामलीला का मंचन करते फिल्मी हस्ती नजर आए। भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा के कई कलाकार मंचन करते नजर आए। परशुराम की भूमिका में नजर आए सांसद मनोज तिवारी। अयोध्या की रामलीला 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। रामकथा पार्क में आयोजित अयोध्या की रामलीला यह यूं कहे कि फिल्मी सितारों की रामलीला में अपने आराध्यों के किरदारों को देख दर्शक भाव विभोर है। वहीं यह आयोजन काफी खास भी है, देखें। अयोध्या अपने प्राचीन गौरव की तरफ धीरे धीरे लौट रही है। इस नगर को सजाने संवारने का काम जारी है। वहीं नगर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे दुनिया भर में दर्शक देख रहे हैं, जिसमें तमाम फिल्मी कलाकार भाग ले रहे हैं और रामायण के किरदार निभा रहे हैं। वहीं रामलीला का ज्ञान मंच लोगों को अपने आराध्य के अभिनय से भाव विभोर भी कर रहा है। एक तरफ पूरी अयोध्या नगरी रामलीला में अपने आराध्य को पाकर काफी खुश है, वहीं राम के अभिनय के लिए अयोध्या पहुंचे कलाकार राहुल बूचर भी इस अभिनय के लिए खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। चौथी बार प्रभु श्री राम का किरदार निभाने अयोध्या पहुंचे हैं मशहूर कलाकार राहुल बूचर। हम इनसे जानते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि आप अयोध्या में लगातार प्रभु श्री राम का रोल कर रहे हैं, तो कैसी अनुभूति हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं अपने अवध, अपनी नगरी, अपने घर वापस आ गया हूँ। और मेरा 1 साल का वनवास था और वो वनवास मैंने दिल्ली और अलग अलग शहरों में काटा और उसके बाद आज मैं वापस अपने घर, अपनी अवध, अपनी नगरी, अपनी अयोध्या नगरी आ गया हूँ। और अनुभूति तो ऐसी हो रही है कि स्वयं भगवान ने इसका चयन किया है, मेरे इस किरदार का। मेरे को इस किरदार में भगवान ने सोचा और मेरा चयन किया। इससे बड़ी सौभाग्यशाली बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। ये 4था वर्ष है और भगवान करे कि 40 वर्ष तक निभाता रहूं। देखिए, रामलला तो जब हमने शुरू किया था उस टाइम जहां पर थे, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भव्य मंदिर का निर्माण होगा और निर्माण होने के बाद रामलला वहां पर विराजमान होंगे। और आज जब ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आज ये फिल्मी कलाकारों की जो अयोध्या जी की रामलीला है, जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, उसका यहाँ पर चयन करना, उसका यहाँ पर मंचन करना सफल हो गया। वहीं माँ सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री डॉक्टर लीली ने बताया कि माँ सीता का किरदार निभाना आसान नहीं, उनके लिए ये किरदार बड़ी चुनौती है। अयोध्या नगरी में आके उनकी जन्मभूमि में मुझे मिली है, तो बहुत ही एक अलग अनुभव है जिसको बयान करना मुश्किल है। उस ताकत को फील करना, माता सीता को फील तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मूर्त को फील करना एक बहुत अलग अनुभूति है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया गया है, लेकिन इस बार का आयोजन काफी खास माना जा रहा है। दरअसल अयोध्या में महज कुछ महीने में भगवान राम का आगमन होने वाला है। भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसके लिए मंदिर निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। तो वहीं इस बार रामलीला में बड़े बड़े हस्तियों के अभिनय भी इस रामलीला को खास बना रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के साथ अब नव्य अयोध्या योजना भी आकार लेने वाली। कुल 1852 एकड़ में बनने वाली नव्य अयोध्या योजना के तहत हाईटेक सिटी विकसित किया जाएगा। योजना में 80 देशों के गेस्ट हाउस, राज्यों के अतिथि निवास सहित मठ, मंदिर और आश्रम भी बनेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट को हाईटेक सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना भी आकार लेने लगी है। इसके लिए गुजरात के गिफ्ट सिटी की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया गया है। गिफ्ट सिटी की तर्ज पर ही वैदिक सिटी को बसाने की तैयारी है। योजना में 80 देशों के गेस्ट हाउस, राज्यों के अतिथि निवास सहित मठ, मंदिर और आश्रम भी बनेंगे। नव्य अयोध्या योजना कुल 1852 एकड़ में आकार लेगी।
योजना को 2 चरणों और 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले चरण में 539 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। योजना के लिए 1407 एकड़ जमीन में से 90% खरीदी गई। विस्तारित क्षेत्र 248 एकड़ के लिए 21 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप नव्य अयोध्या में पड़ोसी देशों ने मांगी जमीन। नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने भी जमीन की मांग की। तीनों देशों ने 5-5 एकड़ जमीन की जरूरत बताई है। टाउनशिप में 15 राज्य पहले ही जमीन मांग चुके हैं। सबसे पहले गुजरात को भूखंड आवंटित किया भी जा चुका है। अयोध्या की नई आवासीय योजना में करीब 5 5 स्टार और 15 दूसरे होटलों का प्रस्ताव है। कुछ शॉपिंग मॉल भी बनेंगे। इनकी जमीन को नीलामी से बेचा जाएगा। नव्य अयोध्या से सीधे राम जन्मभूमि पहुंच सकेंगे। यहां से राम जन्मभूमि की दूरी महज 3 किलोमीटर होगी। राष्ट्रीय राज्य मार्ग के दोनों तरफ आकार लेने वाली इस योजना को आपस में जोड़ने के लिए हाईवे को एलिवेटेड कर अंडरपास बनाया जाएगा। ग्रीन सिटी नव्य अयोध्या के ऊपर से NH 27 गोरखपुर लखनऊ हाईवे जाएगा। टीवी न्यूज स्टेट। सत्ता के गलियारे में कभी आजम खां की हुकूमत चलती थी, लेकिन आज आजम खां अपने कर्मों की सजा भुगत रहे। एक केस में जमानत